तो आपका हमारे YouTube चैनल MGK17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग ईपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो दोस्तों तांबे का जो सबसे पहली बार जो उपयोग किया गया था दोस्तों वो ताम्रपाषाण युग में। दोस्तों ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है और ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही जो है एक भाग माना जाता है। और इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करने लगा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट दोस्तों है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। दोस्तों लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है और ये भारत के गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो 1955-60 के आसपास जो है रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और लोथल को दोस्तों जो है मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बंदरगाह था दोस्तों, डॉकयार्ड या इसको गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन ए लोथल। और कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। अगला प्रश्न दोस्तों है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वो क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल थी, जो नर्तकी थी, और कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का तकनीक का उपयोग किया जाता था। और ये प्रसिद्ध मूर्ति दोस्तों जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों होता है वो होता है मृतकों का टीला। और हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो दोस्तों हिंदवी, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है हिंदवी। दोस्तों 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को हिंदवी कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हड़प्पा सभ्यता की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी गाय। हड़प्पा जो सभ्यता थी, जो उसकी जो संस्कृति थी उसमें मोहर और टेराकोटा कला पर जो है गाय के चित्र को नहीं दर्शाया गया था। और इस काल की जो मोहरें दोस्तों थी वो थी वर्गाकार, त्रिकोणी और आयताकार। अगला दोस्तों है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। दोस्तों हड़प्पा काल का जो पूरा स्थल धोलावीरा दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। और धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी धोलावीरा। कहाँ पे स्थित है ये? गुजरात में। और उन्नतशील जल प्रबंधन के लिए इसको जाना गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र दोस्तों जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है। दोस्तों लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्निवेदिका। और रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के शव के साथ कुत्ते का दफनाया जाना, कालीबंगा में जुते हुए खेत आदि के जो है अवशेष मिले हैं। दोस्तों यहाँ पे कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित हैं। और पाटलिपुत्र दोस्तों जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों थी ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना गया। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो के शब्द का अभिप्राय से दोस्तों तो इसका अर्थ है मृतकों का और टीला।
दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला या मरे हुए लोगों की राख। अगला दोस्तों है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे, तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। अगला दोस्तों है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से में लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी SR राव। दोस्तों लोथल सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल और लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में वहाँ पे भगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955-60 के मध्य SR राव के निर्देशन में वहाँ पे खुदाई की गई थी। अगला को दोस्तों है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है। तो दोस्तों सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से शवाधान की एक नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त होता है और लोथल से घोड़े की जो है मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी सुरकोटदा। अगला दोस्तों है वैदिक सिविलाइजेशन से, वैदिक सभ्यता से उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी पवित्र, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। उपनयन संस्कार को एगोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता था और इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ एगो पवित्र धारण करवाया जाता था। अगला कुछ दोस्तों है सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्भूत है। दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है और सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित और इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। अगला कुछ दोस्तों है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहा जाता है, तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं और वेदों के गद्य भाग जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है और इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों ने लिखा था। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद शब्द दोस्तों जो है ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। अगला कुछ दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। दोस्तों उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ है और वैदिक वांग्मय के अभिन्न भाग भी हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत ही जो है दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों 17वीं सदी में दाराशिकों ने जो है इन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया था, यानी कि उपनिषदों का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया दोस्तों है वो दाराशिकों के द्वारा सिर-ए-अकबर के जो है अनुवाद के रूप में। अगला क्वेश्चन जो है ऋग्वेद में निम्न से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है और जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त व 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की पढ़ने वाले विषयों को होता कहते हैं और इसमें सबसे अधिक जो वर्णन दोस्तों मिलता है वो मिलता है इंद्र का। अगला को दोस्तों है प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद की बात करें दोस्तों वहाँ पे मेरे को ऋग्वेद मिलता है और ऋग्वेद में से ही दोस्तों जो है गायत्री मंत्र लिया गया है ओम भुर्वुवः स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और ये आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी जो रचना दोस्तों हुई है वो संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश से हुई है। वेदों के संकलन कर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन यानी कि वेदव्यास जी को माना जाता है। और ऋग्वेद काल के संबंध में विद्वान में कुछ मतभेद भी दोस्तों है।
अगला को दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा, यानी कि उपयुक्त सभी ग्रंथों में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्तूप प्रकाश मिलता है। और मनुस्मृति में हिंदू धर्म का सबसे प्रधान ग्रंथ माना गया। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। अगला को दोस्तों है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ क्या हैं? तो दोस्तों यजुर्वेद और वेद और उनके ब्राह्मण, जैसे अगर ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण या तांडुक जैमिनी। अगला दोस्तों है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद में के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है और इस मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 2 से 7 के मंडल में सबसे पुराने माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन डी, सावित्री। अगला कुछ दोस्तों है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है और इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? 18। अगर हम बात करें पुराणों की संख्या दोस्तों है वो 18 है। उपनिषदों की संख्या बात करें दोस्तों तो 108 उपनिषदों का वर्णन मिलता है। और पुराणों का शाब्दिक अर्थ दोस्तों था प्राचीन आख्यान, इसका संकलन महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। और जिनमें 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा, भागवत पुराण सबसे प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण। अगला दोस्तों है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? दोस्तों धनुर्वेद, आयुर्वेद, सतसात, योग वेद दोस्तों जो है ये वेद नहीं है। अगला को दोस्तों है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? दोस्तों ऋग्वेदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना, यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सबसे प्रमुख देवता हो गए थे। और इस इंद्र युद्ध का देवता, दुर्गों को तोड़ने वाला, पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह ऑप्शन सी, वर्षा व चक्रवात के। और अगला क्वेश्चन दोस्तों महाजनपद काल से है। दोस्तों राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था तथा बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे और जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में भी उनकी सेवा करने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, जीवक। और अगला कुछ दोस्तों है, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? दोस्तों अहिंसा। और अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने भी अहिंसा के प्रमुख स्थान दिया है और अहिंसा परमो धर्मा। अगर बात करें जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत दोस्तों हैं, अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना, सत्य झूठ ना बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का जो है संचय ना करना, ब्रह्मचर्य, किसी भी स्त्री से सत्संग की मनाही। तो दोस्तों ये थे प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले यूपी SSC वीडियो एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।